वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा एवं सामान्य के छात्रों के लिए महाकवि कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से संस्कृत नाटकों के उद्भव तथा विशेषता का विवेचन बताने जा रहे हैं। संस्कृत साहित्य में नाटकों की एक विशिष्ट परंपरा रही है। लोकप्रियता के कारण भारत में नाट्य कला का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। ऋग्वेद के सूक्तों में सोम विक्रय के समय मनोरंजनात्मक अभिनय का संकेत प्राप्त होता है। पुरूरवा, उर्वशी, यम यमी, इंद्र इंद्राणी, वृषाकपि आदि के संवाद सूक्तों में नाटकीय कथनोपकथन उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेद में शैलूष शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, जो नट अथवा अभिनेता का समानार्थी है। वाल्मीकि रामायण में नट, नर्तक तथा शैलूष शब्दों का उल्लेख है। इस प्रकार तत्कालीन जनजीवन में धार्मिक अवसर, संगीत समारोह तथा नृत्योत्सवों से नाटक का विशेष संबंध था। उत्तरवर्ती साहित्य में नाट्य कला की शिल्प विधियों का पूरा इतिहास दिखाई देता है। रामायण के एक प्रसंग में कहा गया कि नर्तकों और गायकों की मंडलियों की कर्ण सुखद वाणियों को जनता पूरी तन्मयता से सुनती थी। नट नर्तक संधानां गायकानां च गायताम् यतः कर्ण सुखावाचः सुश्राव जनता ततः। महाभारत में नट, नर्तक, गायक, सूत्रधार आदि का निर्देश है। हरिवंश पुराण में रामचरित नाटक प्रदर्शित किए जाने का संकेत है। महाभारत के अनुसार प्रद्युम्न विवाह के प्रसंग में वसुदेव जी के यज्ञ के अवसर पर भद्र नामक नट ने अपने आकर्षक नाट्य प्रदर्शन से उपस्थित ऋषि महर्षियों को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप उसने आकाश विचरण तथा स्वेच्छया रूप धारण करने का वरदान प्राप्त किया था। महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में शिलालित तथा कृशास के द्वारा रचित नाट्य सूत्रों का उल्लेख किया है। भगवान पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कंस वध तथा बाली वध नामक नाटकों के अभिनय का वर्णन किया है। वत्स्यायन ने अपने कामसूत्र में नागरिकों के मनोवर्णन करते हुए नटों के द्वारा अभिनीत
नाटकों के प्रदर्शन का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि ललित कला की शिक्षा के लिए उस समय राज्य की ओर से पूर्ण प्रबंध था। इन बातों से प्रमाणित होता है कि वैदिक काल से ईसा की प्रथम शताब्दी तक हमारे देश में नाटकों का अभिनय क्रमशः चला आ रहा था। इसलिए यह निर्विवाद सत्य है कि संस्कृत साहित्य में नाटकों के निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और आदिकाल से ही भारतीय जनजीवन के मनोरंजन के लिए नाटकों को श्रेष्ठ माध्यम के रूप में अपनाया जाता था। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो नाटकीय कला की उत्पत्ति का विवरण उपस्थित किया है उसके अनुसार इंद्रादि देवताओं के अनुरोध पर स्वयं ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, आयुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्य वेद नामक पंचम वेद की रचना की तथा धर्म, क्रीड़ा, हास्य, युद्ध आदि भावों का प्रदर्शन इसका विषय कहकर इसे देवता और दैत्य दोनों के लिए ग्राह्य बताया और नाट्य शास्त्र में अभिनय के लिए वर्ग, आयत या त्रिभुज के आकार वाले प्रेक्षागृहों के निर्माण की नियम विधि का उल्लेख किया। इस प्रकार नाट्य कला का मूल संबंध धर्म से था। आगे चलकर इसने स्वतंत्र साहित्यिक रूप ग्रहण कर लिया। संस्कृत के नाटककारों ने अपने नाटकों की कथा वस्तु धर्म ग्रंथों से लेकर जनता की रुचि में ढालकर देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार जनरंजन की दृष्टि से नाटकों की योजना की। भरत मुनि के मतानुसार नाट्य तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है। त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यं भवानुकीर्तनम्। भरत मुनि का सिद्धांत है कि नाटक में सभी प्रकार का ज्ञान, शिल्प, विद्याएं और शास्त्र समन्वित रहते हैं। यह वेद विद्या है, इतिहास है और उसमें योग, सदाचार एवं समाज को विनोद प्रदान करने के साधन विद्यमान हैं। इस मत का अनुमोदन महाभाष्य के कंसवध और बालीवध के अभिनय के वर्णन में किया गया है। न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला न स योगो न तस्कर्म नाट्ये अस्मिन् यच्च दृश्यते। पाश्चात्य विद्वानों ने इस परंपरानुमोदित मान्यता को अस्वीकार करते हुए अन्यान्य मूल कारणों की उद्भावना की। डॉक्टर कीथ के मतानुसार प्राकृतिक परिवर्तनों के जनसाधारण के सामने मूर्त रूप दिखाने की अभिलाषा से ही नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ। जर्मनी के विद्वान पिसेल ने नाटकों की उत्पत्ति पुतलिका नृत्य से बताई। उसके कथनानुसार इस नृत्य की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई और यहाँ से इसका प्रचार एवं प्रसार अन्य देशों में हुआ। सूत्रधार
एवं स्थापक जैसे शब्दों से इस मत की पुष्टि की गई है। डॉक्टर लुडर्स के मत ने नाटकों की उत्पत्ति छाया नाटकों से हुई। इसका समर्थन दूतांग नामक छाया नाटक से किया गया। दूतांग नाम छाया नाटक से किया गया। नेपाल आदि देशों में प्रचलित इंद्रध्वज महोत्सव से नाटकों की उत्पत्ति मानी। अनेकों ने संवाद सूत्रों से नाटक का उद्गम प्रतिपादित किया है। वस्तुतः संस्कृत नाटक भारतीय प्रतिभा के स्वतंत्र सूझ है और अभिनय की कला में वह स्वतंत्र उद्भावना के आश्रित रहा है। संस्कृत के प्राचीन नाटकों के रंगमंच पर बालकों के द्वारा नियोजन किए जाने के उदाहरण उपलब्ध है। जैसे शकुंतला का सर्वदमन शेर के बच्चे से खेलते हुए दिखाया गया है। संस्कृत नाटकों में विभिन्न पात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग है। नायक तथा प्रमुख पात्र संस्कृत बोलते हैं, लेकिन स्त्रियां एवं निम्न कोटि के पात्र प्राकृत में भिन्न भिन्न रूपों का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विश्व के किसी अन्य नाटक परंपरा में प्राप्त नहीं होती। समीक्षकों ने महाकाव्यों के अनंतर संस्कृत नाटकों का प्रादुर्भाव भास कवि के स्वप्नवास दत्तम तथा प्रतियोगंधरायण नामक नाटकों से माना है, जिनके कथानक रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। नाटकों की निर्माण परंपरा में भास कवि के अनंतर कालिदास का नाम आता है। कालिदास ने अपने मालविका अग्निमित्र की प्रस्तावना में भास, सौमूल्य, कवि पुत्र आदि प्रागरवर्ती नाटककारों की चर्चा की है। संस्कृत साहित्य के उपवन में कालिदास का आगमन एक बसंत दूत के रूप में माना गया है, जिसके कारण उपवन का कोना कोना पुष्पित हो उठा है। इन्होंने नई साज सज्जाएं, नई दिशाएं, नए विचार, अभिनव भाव, नई नई पद्धतियां प्रस्तुत की है। ये संस्कृत में सबसे बड़े कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार हुए हैं। नाटकों के क्षेत्र में कालिदास ने 3 नाटकों का प्रणयन किया है: मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें मालविका अग्निमित्र कवि की आरंभिक कृति है, जिसमें नाटक नियमों की दृष्टि से कथा निर्वाह, घटनाक्रम, पात्र योजना आदि सभी नाटककार के असाधारण कौशल की छाप है। अभिज्ञान शाकुंतल उनकी अंतिम कृति है, किंतु उसकी गणना आज विश्व साहित्य की पहली कृति के रूप में की जाती है। प्रेम और सौंदर्य का ऐसा सरस, हृदयग्राही एवं गर्भस्पर्शी चित्रण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। उसमें ओज के साथ मनोज्ञता और लघुत्व के साथ प्राज्वलता का अद्भुत समन्वय है। शकुंतला की सरलता अपराध में, दुख में, अज्ञानता में, धैर्य में और क्षमा में परिपक्व है, गंभीर तथा अस्थायी है। गेटे की आलोचना के अनुसार शकुंतला के
आरंभिक तरुण सौंदर्य ने मंगलमय परम परिणत सफलता लाभ करके मर्त्य को स्वर्ग का साथ सम्मिलित कर दिया है। गणदास ने कहा है कि यह नाट्य देवताओं के नेत्रों का प्रसाधन करने वाला यश है। स्वयं शिव जी ने उमा से विवाह करके अपने शरीर में उसके अपने शरीर दो भाग कर दिए, एक तांडव और दूसरा लास्य। इनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण भी दिखाई पड़ते हैं और अनेक रसों में लोक चरित्र लक्षित होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न रुचि वालों के लिए प्रायः नाटक ही एक ऐसा उत्सव है जिससे आपको समान आनंद मिलता है। देवानाममिद मामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतु चाक्षुषं रौद्रेणैत उमाकृत व्यतिकरे स्वांगे विभक्तं द्विधा त्रिगुणयोद भवमत्र लोकचरितं नाना रसं दृश्यते नाट्यं भिन्न रुचेर जनस्य बहुधापेकं समाराधकम्। अभिज्ञान शाकुंतल का उत्कर्ष। कालिदास का काव्य सरस्वती का सर्वोत्कृष्ट प्रसाद अभिज्ञान शाकुंतल है। सौंदर्य की मादकता, प्रेम की निश्चलता, प्रकृति जन्य सरलता, ऋषि कुल की उदारता, महर्षि कर्ण का आदर्श वात्सल्य, दुर्वासा का निर्मम दंड, वासना का प्रक्षालन, आत्मा का निर्मलीकरण तथा संस्कृति के पीयूष सम्मिलन श्रेयस एवं प्रेयस मनोग्राही है। ग्रंथिबंध इन सभी अपादानों को एक साथ मिश्रित कर कविवर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में जो प्रमाणक रस तैयार किया है वह भारतीय जीवन के निमित्त नितांत मूल्यवान है। इस नाटक के प्रथम 4 अंकों को भोग भूमि और एवं 2 अंकों के दंड भूमि और अंतिम 7वें अंक को सिद्ध भूमि माना गया है। इस प्रकार यह नाटक कवि की प्रतिभा का अनुपम फल है। अभिज्ञान शाकुंतल में कवि की निपुण कला भारतीय संस्कृति के सौरभ में सनकर अधिक अभिराम तथा प्रभ विष्णु बन गई है। महाभारत की चालाक तथा बिना सील वाली युवती शकुंतला नाटक में लजीली सम्मानपूर्ण करुणोत्पादक गायिका में रूपांतरित हो गई है। इसी प्रकार स्वार्थपरायण राजा दुष्यंत जो महाभारत में नीति के अनुरोध से उसे न पहचानने का ब्याज करता है, वही यहाँ नाटक में ऐसी विस्मृति से अभिभूत चित्रित किया गया है जिसके लिए उसकी भर्त्सना नहीं की जा सकती। उसका नैतिक चरित्र ऊंचा उठ गया है और वह पराई स्त्री संपर्क से विमुख एक आदर्श राजा बन गया है। अपनी काव्यात्मक प्रतिभा के सहारे कालिदास को 2 रूपों सफलता मिली है। प्रयमतः वे काव्योचित भावों के धनी हैं जिन्हें वे बड़ी निपुणता से चरित्र के साथ मिला देते हैं तथा द्वितीयतः उनमें संयम एवं संतुलन की कथात्मक भावना है जो किसी नाटककार के लिए सफलता की आवश्यक हेतु है।
विद्वानों का कथन है कि कालिदास ने अपने नाटकों में नाट्य शास्त्रों के विधानों का प्रायः अनुसरण किया है। उनकी रचनाओं में अधिकांश नियमों का प्रतिबिंब झलकता है। यद्यपि कालिदास ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, किंतु नाटककार के रूप में उनकी कृति सर्वांग सुंदर अभिज्ञान शाकुंतल से स्थिर हो सकी है। समालोचकों ने चरित्र चित्रण पर रस परिपाक, भाषा सौष्ठव, संविधान के चातुर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतल को संस्कृत नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर विलियम जोन्स ने एक संस्कृत के पंडित की सहायता से 1786 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसने यूरोपीय विद्वानों की मनोदृष्टि भारतीय नाट्य प्रतिभा की प्रतीति से चकित एवं मुग्ध कर दिया। उसके अनंतर कई यूरोपीय भाषाओं में उसके अनुवाद भी हुए। इस समय तो विश्व की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अनुवाद न हुआ हो। इस नाटक के 7वें अंक में सर्वदमन का अकृत्रिम हास्य, तोतली बोली का वर्णन तथा शेर के बच्चों के साथ बाल क्रीड़ा पढ़कर सेजी नाम के एक फ्रेंच विद्वान को इतना आनंद आया कि वह नाचने लगा। विश्वविख्यात जर्मन कवि गेटे ने इस नाटक का अनुवाद पढ़कर आनंद विभोर होकर कहा था कि यदि स्वर्ग और पृथ्वी को बातें एक जगह देखना हो तो अभिज्ञान शाकुंतल का अध्ययन करो। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतल को लोकप्रिय होने के कारण समीक्षकों का कहना सर्वथा संगत प्रतीत होता है कि कालिदास के ग्रंथों में अभिज्ञान शाकुंतल सर्वोत्कृष्ट है। कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम। अनंत कथारत्नों के सागर महाभारत के आधार पर कालिदास ने इस नाटक की रचना की है। कालिदास के अनुपम रचना कौशल से यह नाटक लोकोत्तर बन गया है। इस नाटक की भाषा अत्यंत प्रसाद युक्त और रमणीय है। इसमें उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, अर्थांतर न्यास, काव्यलिंग आदि अलंकारों की बहुलता है। इसमें कहीं भी क्लिष्टता, कल्पना की खींचातानी, दुरान्वय आदि दोष नहीं है। प्रत्येक पात्र के अनुरूप भाषा रखने में कवि के पर्याप्त सावधानी रखी है। शकुंतला तथा उसकी सखियां हमेशा लता वृक्ष आदि को सहवास में खेलने और रहने वाली है, इसलिए उनकी उक्तियों में आम्र, अतिमुक्तलता, नवमल्लिका आदि वृक्ष एवं लता का उल्लेख है। इस लेख है क इदानी सहकारम अन्ते नाति मुक्तलतां पल्लवितां सहति को नामोस्नोदकेन नवमल्लिकां सिंचति। महर्षि कण्व हमेशा यज्ञ वाग से निरत और अध्ययन अध्यापन में निमग्न रहते हैं।
अतः वे ऐसे दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं जिनका संबंध यज्ञ एवं अध्ययन से है। दृष्टया धूमाकुलित दृष्टेः यजमानस्य पावके एवाहुति पतिता वत्से सुशिष्य परिदत्ता विधैवा शोचनीया संवृता। हमेशा खाद्य लोलुप और विनोदी विदूषक के स्वभाव का प्रतिबिंब उसके कथन में पड़ा है। यथा कस्यापि पिंड खजूरै रुद्वै जीतस्य तंति न्यामभिलाषो भवेत् तथैव स्त्री रत्न परिभोगिनो भवत इयम् अर्थना। किसी पात्र के भाषण में छोटे छोटे चटकीले होने के उनको पढ़ते हुए पाठक के मन प्रसन्न हो जाता है। धन्यवाद।